शांति। आज हम बात करेंगे, दुखों से छूटना है तो स्वराज्य अधिकारी बनो। बाबा की मुरली से ही, बाबा की पढ़ाई से ही हम ये बात समझेंगे कि दुखों से कैसे छूटे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि दुख कहते किसको हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा दुख है देह का भान आना, क्योंकि जब हम कारण को जानेंगे तभी हम निवारण कर सकते हैं। जब हमें ये पता होगा कि दुख मेरे जीवन में किन किन कारणवश आते हैं, तभी हम उनसे छूट पाएंगे और सुख की तरफ जा पाएंगे। हमें सारा दिन में बार बार या तो देह याद आएगा, या देहधारी याद आएंगे, या वस्तु पदार्थ याद आएंगे। क्योंकि सारे दिन में क्या चलता है, क्या बनाऊं, क्या खाऊं, अब कपड़े धोने हैं, अब दूध निकालना है, अब दूध जमाना है। ये किसके बारे में बातचीत हो रही है? सारी देह और देह के लिए। क्योंकि आत्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं। संसार में किसको चाहिए? शरीर को ही चलाने के लिए सब चीजें, वस्तु पदार्थ, सब चीजें इसको ही चाहिए। आत्मा तो कुछ मांगती ही नहीं। घर भी चाहिए तो किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। और जब ये हमारी इच्छाएं होती हैं, उसमें ही हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। जब हम दूसरों से इच्छा और अपेक्षा रखते हैं, तभी हमारा दुख बढ़ना शुरू हो जाता है। और सबसे ज्यादा दुख हमें कब होता है? जब हमारे उन्हों के साथ रिश्ता होता है। या तो वो शरीर छोड़ देते हैं, तब हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमने उनके साथ अपना एक रिश्ता बना लिया है कि वो मेरे हैं, और इसी मेरेपन में दुख समाया है। मैं और मेरा, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। समझते हैं संसार में भी हम क्या देखते हैं कि जब कहीं दूर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, तब हमें बिल्कुल भी दुख नहीं होता। और जब अपना ही कोई शरीर छोड़ता है, तब हम दुखी हो जाते हैं। तो इससे साफ है कि मेरे दुख का कारण मैं और मेरापन है। क्योंकि जो मेरा मरा वो भी एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था, और जो दूसरा मरा वो भी एक व्यक्ति मनुष्य था। यानी व्यक्ति और मनुष्य, दुख इसमें भी नहीं है। इससे साफ है कि मेरे दुख का कारण मेरापन है और नहीं। जहां मैं मेरा आ जाता है, चाहे मेरा घर हो, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बच्चा, तब हम दुखी होते हैं। क्योंकि घर, पैसा, प्रॉपर्टी ये तो संसार में सबके पास है। चाहे किसी के पास थोड़ा हो, चाहे किसी के पास जास्ती हो, लेकिन है तो सभी के पास। जब किसी दूसरे का देवाला मार जाता है, तो मुझे दुख नहीं होता। या किसी का कहीं घर जल जाता है, तो भी मुझे दुख नहीं होता। बस थोड़ा सा अफसोस होता है, वो भी कुछ समय के लिए, क्षण के लिए। समय भी नहीं कहूँगी, कुछ क्षण के लिए, क्योंकि दूसरे की बात होगी ना। लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। पर जब वो सब मेरे साथ या मेरे अपनों के साथ होता है, तब मुझे दुख होता है। इसका मतलब ये हुआ ना तो दुख व्यक्ति में है, और ना ही घर, पैसा, प्रॉपर्टी में है। क्योंकि संसार में यही सब है। अगर इन चीजों से ही दुख होना होता, तो मुझे औरों के दुख में भी दुख होना होता। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो अपने ही दुख में दुखी हूँ। मुझे फिर हर किसी के दुख में दुख होता, परंतु ऐसा नहीं है।
मैं और मेरे में ही सारा दुख समाया हुआ है। इसीलिए बाबा हमें इसी की पढ़ाई पढ़ाते हैं कि बच्चे, जब मैं आए तो आत्मा को याद करो। मैं कौन? मैं आत्मा। चलते फिरते बस क्या याद रखो? मैं आत्मा, मैं शांत आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं संतुष्ट आत्मा। और जब मेरा आए तो क्या याद रखो? मेरा तो बस एक बाबा। बाबा ही संसार है, बाबा ही संस्कार है। तो तुम सभी दुखों से छूट जाओगे। जब हमें आत्मा का पाठ पक्का होगा तभी हम दुखों से छूट सकते हैं। इसीलिए स्वराज अधिकारी बनना माना ही आत्मा बन जाना। अपने स्वयं के ऊपर पूरी कंट्रोलिंग आ जाना। अपनी बुद्धि को एक बाबा में ही बिजी रखो, या तो याद में या फिर सेवा में। जो भी कार्य करो बाबा की सेवा समझकर ही करो कि ये बाबा का यज्ञ है, ये सब बाबा के बच्चे हैं और ये सेवा बाबा की ही सेवा है। तो आप देखना हमें दुख नहीं होगा। और जब हम समझते हैं कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, या मेरे घर में जो भी है मेरा है, और जब हम उनके प्रति काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, या तो कपड़े धोने का, प्रेस का, खाना बनाने का, कोई भी काम, तो हमें दुख होता है। आप बेशक चेक कर लेना सभी। क्योंकि जब हम उनके प्रति कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें उनसे या तो इच्छा होती है या अपेक्षा हमारी बढ़ जाती है कि मैं तेरा न्यू करूँ, तू मेरा न्यू कर दे, मेरा इस काम को कर दे। ये हमारी अपेक्षा बढ़ने लगती है। और जब वो मेरा बच्चा या मेरा बेटी या मेरा परिवार का उस काम को नहीं करता, फिर क्या होता है? फिर हमें हमारे अंदर विकार आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, या तो ईर्ष्या आने लगती है। और बाबा ने यही बताया है कि दुख का कारण भी क्या है? विकार का आना। या तो गुस्सा आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उनसे बोलने का मन नहीं करेगा, है ना, कुछ भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन बाबा बहुत अच्छा ही एग्जाम्पल देते हैं कि अपने घर की सेवा कर रहे हो या सेंटर्स की कर रहे हो, मधुबन की कर रहे हो, अगर तुम्हें सभी दुखों से छूटना है तो बाबा से सारे संबंध जोड़ लो, फिर तुम दुखी नहीं होगे। अगर तुम संसार से संबंध रखोगे, रिश्ते निभाओगे, तो तुम्हें दुख ही होगा। क्योंकि वो तो एक काम तो तुम्हारा कर देंगे, लेकिन दूसरा काम तो जिब्बे नाट के खड़े हो जाएंगे, और तभी दुख बढ़ता है, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी आता है। लेकिन बाबा कैसा है? बाबा तो सदा मेरे साथ है और मुझे शक्ति भी दे है, हिम्मत भी दे है। तो बाबा को हमें कितना याद करना चाहिए। हर काम करते समय बाबा को बुला लो, बाबा ये आपका काम है, आपकी सेवा है, आप आओ, मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ और इस सेवा को जल्दी से करा दो। अगर जीवन में आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप कारण को जानना शुरू करना कि ये जो दुख मेरे जीवन में आया है, इसका कारण क्या है। क्योंकि बाबा यही बताते हैं कि आप कारण को जान लोगे तो उसका निवारण कर पाओगे, और जब आप उसका निवारण कर पाओगे तभी आप दुख से छूट सकते हो। चाहे अपने प्रति कोई बीमारी आ गई हो, या बच्चों के प्रति कोई बीमारी आ गई हो, किसी का कुछ भी एक्सीडेंट हुआ हो, या पढ़ाई में बच्चा फेल हुआ हो, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसके निवारण तक पहुंचो पहले। जब आप उसके निवारण तक पहुंचोगे तब ही उसका कुछ समाधान कर पाओगे। इसलिए कहा गया है, बाबा कहते हैं, तुम्हें समाधान स्वरूप बनना है, ना कि कारण स्वरूप।
क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों क्या मैं नहीं जाना। हो गया, लेकिन उसके समाधान पे पहुंचो, कैसे हुआ और कैसे ठीक होगा। और ये सब चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? एक बाबा की याद से, एक बल, एक भरोसा। बाबा ही हमें शक्ति देते हैं उससे निकलने की, और उस कारण को समझने की भी बाबा हमें शक्ति देते हैं। लेकिन जब आप एकाग्र होकर बैठोगे, बाप को याद करोगे, तो तब ही बाबा वो समाधान आपको देंगे। हालांकि बाबा नहीं देता है, लेकिन जब मैं आत्मा उसके साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, तब ही मुझे वो समाधान मिलना शुरू होता है। जिस प्रकार मान ले पावर हाउस में लाइट तो है, लेकिन मेरे घर में लाइट नहीं है। लेकिन वो लाइट आएगी कैसे? जब मैं अपना कनेक्शन उस पावर हाउस से जोड़ूंगी, तभी वो मेरे को मिलेगी। जब हम खुद एकांत में बैठ करके बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, तभी बाबा हमें हर समस्या का समाधान स्वरूप बना देगा। अगर दुखों से छूटना है तो सभी भाई बहनों को एक बाबा को प्यार से याद करना है और आत्माभिमानी बन जाना है, स्वराज्य अधिकारी बन जाना है। अच्छा, ओम शांति।